आज हम देखेंगे साइंस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का सवाल नंबर 1 है, एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। ये क्या है? एक सोर्स प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शून्य शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? समान होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकाश संश्लेषण में पौधे अवशोषण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिंची हुई धनुष में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। खिंची हुई धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य सक्रिय ना हो। ये है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब तक वस्तु की स्थिति में दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बाह्य बल उसमें ना लगाया गया हो। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? 4 गुनी हो जाएगी। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है? 4 गुनी बढ़ जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलाम विद्युत मात्रा की इकाई है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम राशि का वजन है। एक्सरे के शोधक थे। एक्सरे का संस्थापक कौन है या एक्सरे की खोज की किसने की थी? एक्सरे किरणों की, तो वो है रॉन्टजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन को नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। किसको? हृदय की धड़कन को। हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सी गति है? तो वो है गति है। नाड़ी स्पंदन मापक को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं तो वो है अस्थि, मतलब हड्डियों को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर। लेंस की इकाई क्या कहलाती है? डायोप्टर। डीओएस नेक्स्ट क्वेश्चन, डीओएस का अर्थ क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्रिया कहलाती है श्वसन क्रिया। पौधा जो है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये कौन सी क्रिया है? श्वसन क्रिया। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 मीटर या फिर 9.462 किलोमीटर तक। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो कितने होते हैं? 23 जोड़े में होते हैं और टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो वो है दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता क्या है? तो वो है फ्लोरीन। जो है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। कौन है? फ्लोरीन। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं तो हड्डियों को हमने अभी पढ़ा। एसआई इकाई में लेंस की इकाई क्या है? डायोप्टर। डिस्क, ये रिपीट हो गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये श्वसन क्रिया कहलाती है। अरे यार, जितनी ऊंची आवाज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी अगर उसकी आवृत्ति अधिक होगी तो। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? तो गामा किरणें सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो वह है कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो है ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रूप चुंबकीय बल रेखाएं आपस में होती हैं, कैसी होती हैं? समांतर। एक रूप चुंबकीय बल रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैस परमाणुओं में सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने? अक्रिय गैस के परमाणुओं में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार, एक रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा में है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो वो है रेल इंजन का। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में की गतिज ऊर्जा समान है, लेकिन संवेग जो है वो रेल इंजन का ज्यादा होगा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें? किलोवाट में। साधारण मशीन की क्षमता किलोवाट में दर्शाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का पैमाने का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है, डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए का मूल मात्रक है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, केवल संरक्षित की जाती है क्या, ऊर्जा। रेल पटरी पर जोड़े पट्टी का प्रयोग करके किसके लिए किया जाता है, तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए जोड़ पट्टी का प्रयोग किया जाता है, कि जोड़ने के लिए दो पटरियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो है भौतिक शास्त्र 1930। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो है फिजिक्स के लिए 1930 में सम्मानित किया गया। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया किसने दिया, न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। फ्रायड का संबंध है किससे है, सांख्यिकी से है फ्रायड का संबंध। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, परमाणु रिएक्टर जो है ईंधन के रूप में प्रयोग होता है वो है यूरेनियम। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी गई तो वो है चंद्र ग्रहण लगेगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है वायुमंडल का, आकाश नीला दिखाई पड़ता है वायुमंडल अन्य रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वायुमंडल में अन्य रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग जो है तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे लंबी होती है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किस कारण से, केशिकत्व की क्रिया के कारण। मृदु विज्ञान किसका अध्ययन है, मृदु विज्ञान किसका अध्ययन है, तो मृदु विज्ञान मिट्टी का अध्ययन है, मृदा या मिट्टी का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, किसका, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह हैं। बृहत्तम यानी बड़ा, क्षुद्रतम और सर्वाधिक चमकीला कौन सा ग्रह है, शुक्र है, और क्षुद्रतम यानी छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा, बृहस्पति। एंजाइम मूलतः किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है, तो हार्मोनों का निर्माण जो है मानव यकृत का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, पौधों से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, ये बात क्या है, सत्य है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है अधिक तेजी से होता है। यदि विस्थापन बल की दिशा में हो, यदि विस्थापन क्या है, बल की दिशा में हो, तो किया गया कार्य अधिकतम भी होगा और धनात्मक भी होगा। एक कूलाम्ब आवेश बराबर है किसके, 6.251018 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, कुल मिला के 6.25 के बराबर होता है क्या, एक कूलाम्ब। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो वो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है, फैराडे जो है संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर जो है पराश्रव्य की ध्वनि कहलाती है। 100 वाट, 250 वाट, 250 वाट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा कितनी है, 4 एम्पियर है। दाब की विमा क्या है, MLT-2। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, तो वो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है।